सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना, व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। आइए आज हम चर्चा करेंगे पुनः यजुर्वेद के 20वें अध्याय के मंत्रों का, जिसमें वाणी के विषय में, हमारे इस संपूर्ण जीवन के विषय में, मन, वाणी, शरीर से हमारे सुकर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतरता के साथ कैसे अपने व्यवहार में हमको बरतना है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष रखने वाला हूं मैं। 20वें अध्याय का जो है 34वां मंत्र, जिसमें बहुत ही सुंदर बात कही है। पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम प्राणपा प्राणपा में अपानापानश्चक्षुषा अपानपानश्चक्षुष्पा अपानपाश्चक्षुष्पा क्षोत्रपाश्च में वाचो में विश्व भेषजो
वाचो में विश्व भेषजो मनसो असि विलायकः। विलायक, यह यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 34वां मंत्र है। ओम प्राणपा में अपानपाश्च चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च में वाचो में विश्व भेषजो मनसोऽसि विलायकः। बहुत ही सुंदर सारगर्भित जीवन को उत्तम बनाने वाला यह उपदेश है। इस मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले के मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। कहा है कि उपासना व यम नियमों के पालन से हम परमात्मा का अपने में ग्रहण करें, हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करें और जिससे हमारी प्राणापान शक्ति की वृद्धि हो, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो, हमारी आत्मशक्ति का विकास हो तथा हम उत्तमता से अपना त्राण कर सकें, आदि और व्याधियों से बच सकें। ये बहुत उत्तम बात है कि संसार के व्यवहार में अनेक बार अनचाहे दुख आते हैं, अनचाहे संकट आते हैं। संकट कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहता, कोई भी दुख नहीं चाहता है, लेकिन आते ही आते हैं। आदि और व्याधि सताती है। जब हम गलत आहार ग्रहण करेंगे तो आधी वात पित्त कफ असंतुलित होगा तो आधी व्याधि आएगी। वात पित्त कफ के असंतुलन से व्याधि शारीरिक रोग आ जाते हैं। और विचार के दूषित होने से, विचार यदि हमारा अच्छा नहीं है, यदि हम मन से संतुलित मननशील नहीं हैं, तो हमारे जीवन में आधी और व्याधि। इनसे बचने का उपाय क्या है? समाधि, योगा समाधि, समाधि एवं समाधानम। तो इस वेद मंत्र में कहा कि उपासना यम नियम या जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग जो बताए हैं, तो इनके पालन से प्रभु का अपने में ग्रहण करने वाला व्यक्ति अनुभव करता है कि हे प्रभु, आप मेरे प्राणपाहा, प्राणों की रक्षा करने वाले हो। प्राणपा, पा रक्षणे, तो आप उसकी रक्षा करने वाले हैं। अपानपाह, मेरे अपान की रक्षा करने वाले हो आप। जहां आप मेरे बल को बढ़ाते हो, वहीं मेरी दोष दूरीकरण की शक्ति को भी स्थिर रखते हैं। एक तो बल को बढ़ाना और दूसरा यह है कि उसके दोष को, पाप को, दुरित को भी दूर रखना, उसको निरंतरता के साथ उसका अपाय हो, उसको हटाने का कार्य करते हैं। और चक्षुष्पाहा, आप मेरी आंखों की रक्षा करने वाले हैं। तथा श्रोत्रपाहा, मेरे श्रोत्रों की रक्षा करने वाले, उनको सुरक्षित रखने वाले हैं। इन सुरक्षित आंखों और श्रोत्रों की शक्ति से मेरा ज्ञान निरंतर वृद्धि को प्राप्त
होता है, प्राप्त करता है। प्राणापान की रक्षा से शरीर व स्वास्थ्य प्राप्त हुआ था, तो इन चक्षु और जो है नेत्र तथा जो है श्रोत्र से मुझे दृष्टि का स्वास्थ्य मिलता है। ये दो बातें इस पर समझने की हैं कि जो चक्षुष्पाह श्रोत्रपाह दो चीजें हमारे जीवन में सध जाएं तो जीवन हमारा सरल हो जाता है। ये दो चीजें हमको बार बार धोखा देते हैं, आँखों से और कानों से। अगर व्यक्ति संभल जाए, सावधान रहे, तो भूलना भटकना और संसार की जो उलझन है, गफलत है, उससे बच जाएगा। ये दो चीजें हमको धोखा देती हैं। कैसे? किसी ने कुछ आकर के बोला, किसी ने सामने से कुछ बोल दिया और हम उस बात को सहन नहीं कर पाते, या हम दूसरे की निंदा बहुत सुनना पसंद करते हैं। यह हमारे लिए घातक है। दूसरों की बुराई सुनना और अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनना, उससे अहंकार बढ़ेगा और दूसरों की बुराई तो हमारा स्वभाव बिगड़ेगा। अच्छा, कई लोग दिन भर इसी में लगे रहते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऐसा किया, ओहो, फिर क्या हुआ? यद्यपि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, आज का जो परिवेश है, समय नहीं किसी के पास, लेकिन कुछ लोग बिना निंदा स्तुति के रह नहीं सकते। उनके लिए घंटों घंटों इसी में वो समय बिताते हैं। उसमें स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, कि दूसरों की बुराई सुनने के लिए जरूर उनके पास समय मिलेगा। अपने से जो जिसको वो प्रतिपक्षी मानते हैं, जिसको अपना विरोधी मानते हैं, जिसको अपना जो है ये मानते हैं कि ये मेरा जो है प्रतिस्पर्धा मेरे साथ इसकी है, तो उसकी बुराई जरूर सुनेंगे, उसकी कमी उनको अच्छी लगती है। ये अच्छा नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा, वेद मंत्र कहता है कि भद्रम करने भी श्रोणियाम देवा। हम कानों से कभी किसी की बुराई ना सुने, कभी बुरे शब्द ना सुने, कभी अभद्र वाणी ना सुने, कभी भी हम अश्लील शब्दों को ना सुने। अभद्र वही है, तो उसमें क्योंकि उससे मन हमारा खराब होता है, उससे हमारा संस्कार खराब होता है। और फिर ये जो कहा श्रोत्रपाह, मतलब आंखें भी बहुत गड़बड़ करती हैं। आज जो संसार में हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर के नौजवानों तक और वृद्धों तक भी देखते हैं इसको, कि आंख जो देखने का रूप का कार्य करती है, कान शब्दों का, आंख रूप का दर्शन करती है। तो आज जो हम देखते हैं, मोबाइल देखें या जो भी सोशल प्लेटफार्म है, उनमें अश्लीलता खूब परोसी जा रही, और उसके कारण क्योंकि कान गलत सुनने के आदी हो गए और आंखें गलत देखने की आदी हो गईं, गलत चित्रों को, गलत चीज़ों को, अश्लील चीज़ों को देखना, और उससे फिर जो उत्तेजना है, उससे जो कुविचार है, उससे जो कुसंस्कार है, उस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता। और व्यक्ति का जब नियंत्रण नहीं रहेगा, उस पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो इतनी घटनाएं घटती हैं, हम उसको सहज रूप में देख सकते हैं। नित्य प्रति समाचार पत्रों में, टीवी में, दूरदर्शन में आदि सब, सोशल मीडिया आजकल तो बहुत ही ये तेजी से है, तो रोज कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं। उसका मूल कारण क्या है? हमारा जो सामर्थ्य है वो देखने का, सुनने का, समझने का, वो क्षीण हो गया। अर्थात हम उसको देख करके अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और हम कुछ ना कुछ ऐसी घटना के शिकार बन जाते हैं। बाद में पश्चाताप होता है, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो इस वेद मंत्र में हमको आगाह किया जा रहा है कि हमारा जो है ना, जो ये कान सुनने का काम करता है, आंख देखने का काम करती है, तो हे प्रभु इसकी रक्षा करो। हम जो है जो सुने भद्र कल्याणकारी सुने, गलत ना सुने, आंखों से गलत ना देखें, अच्छा देखें। फिर एक प्रश्न उठता है कि नहीं, हम तो नहीं देखना चाहते, हम तो नहीं सुनना चाहते। फिर हमारे सामने कोई दृश्य आ गया, हम जा रहे हैं मार्केट में, कोई ऐसी चीज सामने आ गई, कुछ ऐसी घटना घट गई सामने, हम समाचार देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, उसमें कोई घटना घट गई, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, कानों से हम नहीं सुनना चाहते, वो शब्द हमारे कान में पड़ गए। तो फिर उसका उपाय क्या है? उसको हम कैसे अपने जीवन में या अपने व्यवहार में उसको कैसे संतुलित करें? बहुत बड़ी बात है। तो ये जब ईश्वर का चिंतन करते हैं, इसलिए पहले मंत्र में कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि।
अष्टांग योग का पालन करिए। जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसी का धारण करना है, जो अकल्याणकारी है परों पे ही मनस पापा, मेरे मन के पाप मेरे से दूर हो जाओ। शब्द आएंगे, कान को आप बंद नहीं कर सकते, दृश्य दिखेंगे, आप आंख नहीं बंद कर सकते, लेकिन एक ज्ञान का जो आवरण है उस आवरण से हमको अपने आप की रक्षा करनी है। ज्ञान के जल से उसको धोना है, उसको साफ करना है, बार बार ये काम करना पड़ेगा, सुबह शाम ये काम करना पड़ेगा कि जो भी गलत चीजें हैं वो मेरे संस्कार ना बन जाए, मेरी वो प्रवृत्ति ना बन जाए। योगस्थित वृत्ति निरोधा, यही बात है। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां आएंगी, मन में भी आएंगी, सामने से भी आएंगी, तो उनको हमको कैसे कंट्रोल में करना है, उनको अक्लिष्ट कैसे बनाना है, इसीलिए अष्टांग योग का पालन करना है। और आगे क्या बात कही है कि हे प्रभु आप में वाचः, ये बहुत सुंदर बात कही, में वाचः, मेरी वाणी को विश्व भेषजः, सब दोषों की औषध। ये मेरी वाणी को आपकी उपासना से पवित्र होकर के अपशब्दों व अनृत का उच्चारण नहीं करती, वह आपके नाम जप आदि पवित्र कार्यों में ही प्रवृत्त रहती है। प्रभु का जपन करना ये सबसे बड़ी औषधि है। एक औषधि तो खाते हैं, पचती है, फिर उसका असर होता है, और ये शब्द जो है ना, ये वाणी जो हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ी, कान में जाते ही तुरंत इसका असर पड़ता है। गुस्सा भी आ सकता है और मन शांत भी हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व भेषजः, सब दोषों की दवा है मेरी वाणी। आप इसको पवित्र करिए। मैं कभी अपशब्द ना बोलूं, असत्य ना बोलूं, और सदा पवित्र कर्मों में मेरी वाणी लगी रहे, ओम जप में लगी रहे, राम जप में रहे, जप में, तप में जीवन लगा रहे। तो ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम त्यज ओम नाम जप, सकल काम त्यज ओम नाम जप, मुखमंडल में पड़ी पड़ी, ओम नाम जप रसना घड़ी घड़ी, प्रभु नाम जप रसना घड़ी घड़ी, बार बार ओम का। तो ये बहुत सुंदर बात है। आगे कहा कि तस्य वाचका प्रणवा तज्जपस्तदर्थ भावनम, और मनसः, मेरे मन के विलायक असि, आप विलायक हैं। विलायती विषयभ्यो निवर्त्यात्मनि स्थापयति, मेरे मन को विषयों से व्यावृत करके अपने में स्थापित करने वाले हैं। भौतिक वस्तुओं में थोड़ी देर तक स्थिर रह करके मन फिर भटक जाता है, क्योंकि उसका जो है उनका आगा पीछा देख करके उसकी उत्सुकता समाप्त हो जाती है। परंतु एक बार प्रभु में चलने लगा तो फिर और छोर तक न पार, वही जो है उलझा रह जाएगा, उस प्रभु की अनंतता में ही विलीन सा हो जाएगा। अतः मन को प्रभु को पाकर के ही उसमें स्थिर होगा, अन्यथा भटकता ही रहेगा मन, क्योंकि चंचल है। थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर उधर, थोड़ी देर इधर, तो ऐसे मन का भटकाव अच्छा नहीं है। तो यह वेद मंत्र का सार है कि जब हम प्रभु को अपने में धारण कर पाते हैं, प्राण अपान सुरक्षित होकर के हमारे शरीर का बल बढ़ता है इससे, और चक्षु श्रोत्र की रक्षा लेकर के हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमारी वाणी प्रभु नाम स्मरण से सब दोषों से निवृत्त हो जाती है। हम शुभ ही शब्द, ऋत शब्द और सत्य शब्दों का ही उच्चारण करते हैं। प्रभु में हमारा मन ऐसा विलीन हो जाता है कि अपने आप ही वह विषय व्यावृत्त हो जाता है, विषय उसके लिए नीरस हो जाते हैं, क्योंकि वो अनंत है। प्रभु की सत्ता,
प्रभु की व्यवस्था, तो वो उस अनंत में अपने आप को विलीन कर पाता है। तो इस प्रकार से हम प्रभु का जप करें, तप करें और वाणी व्यवहार को बहुत ही सुंदर बनाएं, जिससे हमारा जीवन अत्यंत ही महनीय हो जाए और हम दूसरों के सुखों के लिए हों। और प्रभु तो सबका आश्रय दाता है, वह भाग्य विधाता है, सबके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति का वर्षण करने वाला है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से है कोई दुखी, मेरे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबके दर्दों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियाँ सुख से दाता, चाहे तुम भर भी दो, फिर भी हमको हे पिता, सब्र और शुक्र भी दो। तुमसे मांगूं यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। प्रभु जी तेरे चरणों में भक्त ये विनती करें, हर पल तेरा ध्यान हो, मैं माया से रहूं परे, याद रहे तेरी मन में सदा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा दो तुम सकल जहान से, ओम का सिमरन करें सब मिल के बैठ के प्यार से, मानव से मानव ना हो जुदा, मानव से मानव ना हो जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, प्यार अमन के फूल खिला, आंगन आंगन सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। ओम शांति शांति शांति।